Big welcome to expert classes by Piyush Rai. My name is Sadab Ahmed. आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, जो आपके 12th में और प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ रखा है रिप्रोडक्शन। और पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बीइंग में, यानी मनुष्यों में बात करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को पहले इस टर्म को हम समझ लेते हैं। रिप्रो मींस होता है समझने के लिए अगेन, और डक्शन मींस होता है प्रोसेस, यानी अपने जैसे संतान को बना लेना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, इट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये जीवन की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक होता है। बात करेंगे हम ह्यूमन बीइंग में, यानी मनुष्यों में प्रजनन कैसा होगा, तो मनुष्यों में बात करते हैं दो सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन में। बात करेंगे हम मेल की और फीमेल की। मेल में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। जो नर जनन होते हैं उसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, और जो फीमेल होते हैं उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। बात करेंगे मेल से मेल गैमीट निकलता है और फीमेल से फीमेल गैमीट्स निकलते हैं। मेल से जो गैमीट निकलता है उसे स्पर्म बोलते हैं, और जो स्पर्म बनने की प्रोसेस वो कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो फीमेल से होता है वो फीमेल गैमीट्स निकलता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, oogenesis। यानी जो फीमेल गैमीट से फीमेल गैमीट निकलेगा उसे हम ओवा कहते हैं, और ओवा का बनना क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। फिर आगे की जो प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया, ये स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। और ये जो निषेचन होता है मनुष्यों में, ये आंतरिक रूप से होता है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद क्या होता है कि बात करते हैं हम, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये कुछ चेंजेस आते हैं जो मनुष्यों में, जो चाइल्डहुड से जो एडल्ट की कंडीशन आती है उसे हम प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो इन केस ऑफ मेल और इन केस ऑफ फीमेल में जो बॉडी के स्ट्रक्चर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और मेल में भी ऐसे कुछ परिवर्तन होते हैं। जो जनन अंगों का जो विकास पहले हो जाता है, लेकिन उनके अंदर वो क्षमता नहीं होती है अपने जैसे संतान को बनाने के लिए। बात करते हैं जब ये बन जाते हैं तो जो स्पर्म से इसमें क्या होता है, जाइगोट बनता है। यानी जाइगोट क्या होगा, इसमें से स्पर्म और ओवा जो होते हैं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, जो आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद जो होता है न्यू बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम जो आगे बात करेंगे, हम मेनली डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। तो हम बात करेंगे जो मुख्यतः मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, यानी मनुष्य में जो क्या होगा, मेल होगा, उसके जनन अंगों के बारे में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बात करेंगे। इसमें दो टर्म होता है, एक होता है एसेसरी ऑर्गन और एक होता है नेसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन का मतलब वो होता है ऐसा ऑर्गन जो न भी रहे तब भी क्या होगा, उसमें जो प्रोसेस होगी बेबी बनने की वो हो सकती है। लेकिन नेसेसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो बिल्कुल जरूरी होते हैं, इनके बगैर जो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। बात करते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, जो सबसे पहले मुख्यतः हम पढ़ेंगे। बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन। ये सबसे पहला ऐसा ऑर्गन जो होता है
जो क्या होता है टेस्टिस, और टेस्टिस 2 होते हैं जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर और ओवल टाइप के होते हैं, अंडे के समान होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेस्टिस इज द साइट वेयर द गैमीट स्पर्म आर मेड। टेस्टिस के अंदर ही क्या होता है, स्पर्म यानी शुक्राणु बनते हैं। कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जो मनुष्यों में पाया जाता है, ये इसमें देखेंगे आप, ये सेमिनल वेजाइकल होता है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर पत्ते जैसी संरचना में दिखाई देता है। उसके पास आप जब देखेंगे तो इसके जस्ट नीचे दिया हुआ यूराइन ब्लैडर, ये जो क्या होता है, जो सेमिनल वेजाइकल होता है और वासा डिफरेंस इनके बीच में पाया जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो टेस्टिस जो पेनिस जो होता है उसके नीचे क्या होते हैं, जो टेस्टिस यहाँ पे 2 स्क्रोटम पाए जाते हैं, 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म यानी शुक्राणु बनते हैं, और शुक्राणु को बनने की प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। बात करेंगे हम कि जो मेल का जो होता है, जो स्पर्म होता है वो पेनिस के थ्रू क्या होता है, वेजाइना यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंट्री करता है, और उस आर्गन को हम बोलते हैं, ये टोटल जो आर्गन होता है जो पेनिस उसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है स्पर्म इंजेक्ट हो जाता है किसके अंदर, फीमेल के वेजाइना के अंदर। बात करते हैं हम जो इसमें क्या होता है कि सेमिनल वेजाइकल जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और दूसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है पाया जाता है, और इसमें वासा डिफरेंस का जो एक पतली जैसी ट्यूब पाई जाती है, इसी के माध्यम से क्या होता है स्पर्म जो होता है टेस्टिस के थ्रू होते हुए क्या होता है पेनिस के पास आता, और यहीं से क्या होता है यूरिन यानी कि जो यूरिन भी हमारा रिलीज होता है, उसके बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, जो क्या होता है कि जब कंडीशन आती है स्पर्म को रिलीज करने के लिए तो कैप का स्ट्रक्चर का काम करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा एपिग्लोटिस, वो क्या करता है, सांस जब लेने की बारी आती है तो वो कैप क्या करता है, ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। उसी तरीके से ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या करता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके पास कैप पाई जाती है, वो क्या करता है, जब यूरिन की कंडीशन आती है तो यूरिन वाले साइड से ओपन हो जाता है, और जब स्पर्म को रिलीज करने की कंडीशन आती है तो यूरिन की तरफ क्या हो जाता है, कवर्ड कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, आपका जो यूरिन है वो आता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा में प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, और जो ये जो डक्ट होती है इसके थ्रू क्या होता है यूरिन क्या होता है बाहर आ जाता है, और पेनिस के अंदर जो क्या होता है, ये जो सेमिनल वेजाइकल या जो वासा डिफरेंस है, जो ट्यूब है, इसके थ्रू क्या होगा स्पर्म आएगा, और स्पर्म उस कंडीशन में क्या हो जाता है पेनिट्रेट हो जाता है, और पेनिट्रेट होने के बाद क्या करता है वो फीमेल की वेजाइना में क्या हो जाता है एंटर हुई होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर यानी कि यूटेरस गर्भाशय के अंदर बनता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें 2 फैलोपियन ट्यूब पाए जाते हैं जिसमें 2 ओवरी पाई जाती हैं। उस ओवरी में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो क्या होता है इनके अंदर जो होता है 12 ईयर में मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाती है, जिसमें क्या होता है कुछ रिदमेटिक चेंजेस होती हैं। जब वो कंडीशन आती है उस समय सबसे सूटेबल कंडीशन होती है न्यूबॉर्न बेबी का। उस कंडीशन में अगर स्पर्म जाता है तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है न्यू ऑफस्प्रिंग बनने का, अगर उस कंडीशन में नहीं जाता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जब ये चेंजेस आते हैं तो उसमें क्या होता है फीमेल के अंदर बहुत सारी फिनोमिना होती हैं, जैसे कि इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है जो रिदमेटिक चेंजेस वो डिसऑर्डर हो जाती हैं, जिससे आगे चल करके ये अनफर्टाइल की कंडीशन आ जाती है। अब हम जो स्पेशली डिस्कस करेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, इसमें क्या होगा कि जब जो स्पर्म आएगा तो स्पर्म पेनिस के थ्रू क्या होगा यहाँ पे पेनिट्रेट हो जाएगा, जिससे स्पर्म रिलीज हो जाएगा, और जब जो स्पर्म यानी शुक्राणु रिलीज हुआ तो सर्विसियन जो यहाँ पे होता है, जो मसल्स पाई जाती हैं जिनमें कंस्ट्रिक्शन और एक्सपेंशन होता है, जब वो उस कंडीशन में आती है, जब ये सेक्सुअली मैच्योर यानी वो यौना
आरंभ हो जाता है। तो जब वो फिनोमिना आती है तो जो सर्विक्स होता है थोड़ा सा ओपेनली हल्का सा थोड़ा सा क्या हो जाता है, खुल जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है पेनिस के अंदर एंटर्ड हो जाता है। और जब क्या होता है कि इसमें शुक्राणु जो है लास्ट में जो अंत में क्या होता है इसमें रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद क्या होता है इसमें एंड्रोइडियम पाया जाता है और क्या होता है इसमें बहुत सारे हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन एंड्रोजन हार्मोन्स पाए जाते हैं। और जब ये रिदमेटिक यानी मेंस्ट्रुअल फेज होती है, 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, जो 3 कंडीशन में आती है। और ये सबसे सुपीरियर कंडीशन होती है जब चाइल्ड को डेवलप होने में। होता क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड यानी जो ओवम होते हैं, जो अंडाणु होते हैं, अगर उस समय उससे जाकर के शुक्राणु मिल जाते हैं तब तो वो कंडीशन में न्यू बॉर्न बेबी की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। अगर उसमें स्पर्म नहीं पहुंच जाता है किसी भी कारणवश, कोई भी फिनोमिना के थ्रू या वेल डेवलप स्पर्म ना होने की कंडीशन में क्या होता है वो आपस में जाकर के फ्यूज नहीं होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2 ओवरी पाई जाती हैं। ओवरी में क्या होता है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड के थ्रू क्या होता है ये वापस बॉडी के बाहर क्या होते हैं अंडाणु निकल जाते हैं। अगर ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो यूटेरस में जाने के बाद यानी गर्भाशय में क्या होता है ये आपस में फ्यूज होने आने के बाद फोलिकल स्टेज आती है, जो क्या होता है गेंद लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें स्पर्म क्या होता है बहुत सारे स्पर्म आपस में दौड़ लगाते हुए जाते हैं और वो जुड़ता वही है जो बलवान होता है। जुड़ने के बाद क्या होती है ब्लास्टुला कंडीशन आती है जो बाल की तरह दिखाई देने लगता है। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है गैस्ट्रुलेशन होता है, जिसमें गेंद जैसा होता है लेकिन उसके अंदर कैविटी बन जाती है। और कैविटी बनने के बाद लास्ट में जाने के बाद क्या होता है जब पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है तो ये एम्ब्रियो बनता है। भ्रूण अवस्था में बनने के बाद न्यू चाइल्ड बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। बात करते हैं जो स्पर्म होता है उसकी संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। ये 3 भागों में डिवाइडेड होता है। जो सबसे ऊपरी सिरा होता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, जो क्या होता है ओवल शेप यानी डोम से गुंबद की संरचना के जैसा होता है। यानी कि इसका मतलब देखिए डोम से इसको कहते हैं, यानी नीचे से क्या हो ब्रॉड और ऊपर से क्या हो जाए नैरो हो जाए और थोड़ा सा स्फेरिकल हो जाए। ये 3 भागों में बटा है। एक जो रीजन होता है हेड कहलाता है और नेक कहलाता है और ये टेल वाला पोर्शन कहलाता है। जो हेड मिलकर के बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो क्या होता है आउटर ऑफ लेयर होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें एक्रोसोम पाया जाता है जो कि क्या करता है न्यूक्लियस कंटेनिंग केंद्रक को धारण किए हुए रहता है। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं मेटेरियल उसके अंदर पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम्स की बात करें जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, यानी या तो डीएनए और आरएनए से जो होते हैं, डीएनए से मिलकर के बना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और हम यहाँ पे एक बात आपको बताएं, डीएनए की खोज जिसने की थी उनका नाम था फ्रेडरिक विशर। आप लोग याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। जो इसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है कौन सा हेड के बिल्कुल लास्ट वाला जो रीजन होता है वहां से नेक स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन यानी सिकुड़न पाया जाता है। उसके नीचे का जो पूरा पोर्शन होता है वो नेक के अंदर आ जाता है, जिसमें मिडल पे छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप लोगों ने पढ़ा हुआ एनर्जी ऑफ द पावर हाउस। इसके अंदर भी क्या करता है स्पर्म के अंदर जो ऊर्जा को होता है वो संचित किए हुए रहता है, यानी इसकी एनर्जी को बनाए रखने में ये क्या करता है यानी लोकोमोशन करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने में। और एक याद रखिएगा ये एक ऐसा सेल होता है ह्यूमन बॉडी में जो लोकोमोटरी ऑर्गन के द्वारा यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। बाकी और कोई ह्यूमन बॉडी में ऐसा कोई कोशिका नहीं पाई जाती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सके। इसके नीचे क्या होता है टेल होता है और ये टेल क्या करता है जब ये प्रोसेस होती है यानी स्पर्म का ओवा से मिलना, तो ये टेल क्या करता है मदद करता है ओवा के पास पहुंचने के लिए। जो एक्वस मीडियम होता है लिक्विड मीडियम के थ्रू क्या होता है पेनिस के थ्रू क्या होता है पहुंच जाता है। वहां से जब वो ओवा के पास फ्यूज होता है तो बहुत सारे बहुत यानी कि मिलियन ट्रिलियन जो होते हैं स्पर्म आपस में दौड़ते हैं, उसमें वही स्पर्म फ्यूज होता है जो बलवान होता है। फिर लास्ट में क्या होता है जब ओवा के साथ जब ये स्पर्म फ्यूज होता है तो स्पर्म जो होता है इसके पास वाल पाई जाती है
और ये इसके साथ इंजेक्ट होता है। इंजेक्ट होने के बाद बस एक ही स्पर्म इंजेक्ट होता है, सारे नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती है जो उनको पेनिट्रेट करके उसके अंदर पहुंच जाए। और जब ये पहुंचते हैं तो इसका टेल टूट जाता है, और टेल टूटने के बाद स्पर्म का जो एक्रोसोम वाला हेड वाला रीजन होता है वो आपस में जाकर के फ्यूज हो जाता है, तब बनती है जाइगोट। बनने के बाद एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो में बहुत सारी पिना, फोलिकल, गैस्टुला, मारुला, ब्लास्टुला, ये सारी कंडीशन होने के बाद एक अंत में क्या होता है, लास्ट में इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है।